बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शक्ति की, जहां के वेदांता पावर प्लांट में एक भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ। तकनीकी खराबी के चलते बॉयलर फटने से 16 मजदूरों की मौत हो गई है। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 14 मजदूरों के बाद अब 2 और मजदूरों की मौत हुई। 30 से ज्यादा मजदूर झुलस चुके हैं, जिनकी अस्पताल में इलाज जारी है। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम डबरा जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लापरवाही और इस हादसे के कारणों की जांच की जाएगी। 30 दिन इस जांच में और रिपोर्ट देने के निर्देश 30 दिन में किए गए हैं। तकनीकी खराबी से विस्फोट हुआ और इस पूरे हादसे में 16 मजदूरों की जान जा चुकी है। ये बेहद दर्दनाक और भीषण हादसा, जहां लापरवाही का खामियाजा मजदूरों ने भुगता। उनकी जिंदगियां इस हादसे में खत्म हो गई। कई मजदूर ऐसे जो गंभीर रूप से झुलस गए हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। 2 तस्वीरें, एक तस्वीर पर आप नजर डालेंगे तो आपको धुएं का गुबार ऊंचाई तक नजर आएगा। ये उस वक्त की तस्वीर है जब इसमें हादसा हुआ। वेदांता प्लांट, जिसमें बॉयलर फटा और उसके बाद चीख पुकार मौके पर मच गई। यहां वहां हर जगह छत विक्षत हालत में मजदूर पड़े हुए नजर आए। और ये तस्वीरें आप देखिए, इस हादसे के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं था। इसके पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। तो देखिए, शक्ति की ये तस्वीरें, वेदांता प्लांट में एक बड़ा हादसा और कई मजदूरों की इस हादसे में मौत। कई मजदूर जो गंभीर रूप से झुलस गए हैं और इसीलिए मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यह हादसा बेहद दुखद था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात सीएम साय की ओर से कही गई है। मुख्यमंत्री ने पहले मुआवजे का ऐलान किया। आपको बता दें, पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इसी के साथ पीएमओ से भी 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस हादसे को दुखद बताते हुए मुआवजे का ऐलान किया और इस पूरे हादसे पर सख्त कार्रवाई की बात उनकी ओर से कही गई है। दोषियों और जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। एक कमेटी बनाई गई है। डीएम ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच इस पूरे मामले में की जाएगी और ऐसे में आपको बता दें, 30 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो देखिए, ये बेहद दर्दनाक और भीषण हादसा, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया और पोस्ट उनकी ओर से किया गया, जहां उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में जान करके उन्हें बेहद दुख हुआ। पीड़ित परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। दूसरी तस्वीर, पीएमओ की तरफ से भी इस हादसे को लेकर के पोस्ट किया गया, दुख जताया और मुआवजा देने का ऐलान किया। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से भी मुआवजे की घोषणा की गई है। और चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ अमन पांडे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे अमन का। अमन, ये भीषण हादसा बेहद दर्दनाक और इस हादसे को लेकर के जांच आगे बढ़ रही है। सीएम ने जांच के निर्देश दिए और ये कहा गया उनकी तरफ से कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस हादसे की प्रमुख वजह क्या रही? पहले तो ये कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते, लेकिन क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी पहले से इस प्लांट में की जा रही थी और यही वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया?
देखिए, निश्चित तौर पर ऋषिका, जिस तरह से ये हादसा सामने आया है इसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। क्या उस बॉयलर का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतना बड़ा ये पावर प्लांट है और यहाँ पर इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अब 16 मौतें हो चुकी हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके बाद लोगों में आक्रोश भी बढ़ने लगा है। इस वक्त आपको हम वो तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो प्लांट के सामने कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, जो कोई भी अनधिकृत व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना कर सके, इस चीज़ के लिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, प्लास्टिक के हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के बैरिकेड्स हैं। उसके बाद फिर से एक लेयर बाहर की ओर बनाया गया, यानी कि कुल मिलाकर जो भी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो हताहत के परिजनों में से है, जो आक्रोशित है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है, उसे यहाँ आने से पूरी तरह से रोक दिया गया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो पुलिस ने इस बात की तैयारी पूरी कर ली है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसे किस तरह से नियंत्रण में लिया जाए। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसके बाद जो सवाल हैं उनका जवाब अब तक कहीं नहीं मिल पाया है। जिस तरह से घटना हुई उसके बाद जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज लगातार चल रहा था। बहुत से हताहत उसमें जान गंवा चुके हैं और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिजन इस पूरी घटना में हताहत हुए थे, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। कौन थे वो जो इस हादसे में हताहत हुए? और जीजा था मेरा। कब से यहाँ काम कर रहे थे? अभी उनकी स्थिति कैसी? 1-1.5 साल से। अभी तो ख़त्म हो गया है। क्या कहा प्लांट वालों ने? कोई जानकारी दी या कोई फिर जानकारी नहीं दिया है अभी। कोई जानकारी। क्या लगता है कैसे दोस्त के थ्रू पता चला हम लोगों को कि ख़त्म हो गया है ऐसे करके, और प्लांट वाले तो हम लोगों को फ़ोन ऑन करके कुछ नहीं बताया अभी। और ये जो हादसा हुआ, क्या लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी पहले से आपके जीजा ने कभी कोई बताया हो कि यहाँ मेंटेनेंस की कमी, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं बताया है। रोज़ आता था, 2 दिन पहले गांव से आया था। हाँ, 2-3 दिन पहले गांव से आया था। अभी परिवार में कौन कौन है, उनकी स्थिति कैसी है? एक बच्चा है 2.5 साल का, और मेरा दीदी है एक, और उसका माँ है, भैया है। भरा पूरा परिवार है, उसे छोड़कर वो चले गए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, आपके कौन परिजन थे जो यहाँ हताहत? मेरा किराएदार था। क्या उनकी स्थिति अभी कैसी? उसका डेथ हो चुका है। हाँ, परिवार में और कौन कौन है, कैसे अभी आप लोग क्या चाहते हैं? उसका 1.5 साल का बच्चा है, उसका पिताजी नहीं है, अकेला लड़का था कमाने वाले घर का, और उसका कंपनी तरफ से पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। उसका मैडम को भी उसका सैलरी मिलना चाहिए, पैसा। क्या घटना के संबंध में प्लांट ने जानकारी दी थी क्या? नहीं दी थी, कुछ जानकारी नहीं दी थी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है इस पूरे प्रकरण में। अगर देखें कि प्लांट की जो उदासीनता थी वो साफ तौर पर देखने को मिली। घटना हो गई, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, बहुत सारे लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इसकी सूचना परिजनों तक नहीं पहुंचाई गई। और अब उसके बाद जांच का आश्वासन केवल दिया जा रहा है। हालांकि मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। जो भी मृतक परिवार उन्हें 35 लाख रुपए मुआवजा और जो घायल उन्हें 15 लाख जा रहा है कि कितना बड़ा संकट अब मृतकों के परिजनों पर आन पड़ा है, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति जो कमाने वाले थे और उनकी इस हादसे में मौत हो गई है, और इसी के बाद परिजनों में चिंता है, एक तरह से आक्रोश भी है। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाता है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।